हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साइंस में, दैट इज एडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट टाइम हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। हमने ये देखा था कि बॉयज में किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं एंड हमारा एडोलेसेंस पीरियड जो है वो कब शुरू होता है। सो आई होप कि आपने लेक्चर 1 देखा होगा एंड लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2 एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। ठीक है, चलिए। So now we have understand some of the changes that takes place during the adolescence। तो हम समझ चुके हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, particularly those that are easily observable। ठीक है, जो आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है। Some of these characteristics changes like change in the voice, growth of facial hair, chest hair in the boys and the development of the breast in the girls are not directly involved in the process of reproduction। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी में चेंजेस होते हैं, इनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी इंसान रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल होता है। तो फिर रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज चाहिए होती है? हाँ, तो फिर रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है ना, हमारे बॉडी में किस टाइप का चेंजेस आएगा तो हम बोलेंगे कि यस वी आर मैच्योर इनफ टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, इन सब से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हाउएवर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विशिंग मेल फ्रॉम फीमेल। ठीक है, फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन वाले के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे अभी हमने चेंजेस देखे हैं, देखो अगर कोई 1 साल का बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो आप उन बच्चों के कपड़े देख के या फिर जिस तरीके से उन्होंने स्टाइल कर रखा है, आप उसको देख के नहीं बता सकते हो कि कौन मेल है एंड कौन फीमेल है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाएंगे, इनके बॉडी में कुछ चेंजेस के बेसिस पे हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो ये जो अभी चेंजेस हमने डिस्कस किए, इसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि यस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मेल है एंड कौन फीमेल है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर नेचुरली साइन दैट द बॉयज इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड, है ना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बॉयज जो है, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर द एडल्टहुड एंड जो बॉडी है वो एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही है एंड दे मार्क ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होता है? ठीक है, तो प्यूबर्टी का मतलब है कि जब एडोलेसेंस एज में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, एडोलेसेंस इज द टाइम पीरियड जो कि 10 से लेकर 19 तक शुरू होता है। प्यूबर्टी क्या है कि उस टाइम पीरियड में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। आया समझ में क्या होता है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी? एडोलेसेंस इज अ टाइम पीरियड जो कि 10 से 19 तक होता है। ठीक है, दैट इज अ ओनली टाइम पीरियड। अब उस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ओके, सो puberty is the stage in which the body of the adolescent undergoes external and internal changes। तो इस एज में हमारी बॉडी में एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस आते हैं टू डेवलप इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस एज में प्यूबर्टी के टाइम पे एक इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, किस तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या चीज इंडिकेट करती है कि यस नाउ वी आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। ऐसी क्या चीज है जो हमें बताती है कि यस नाउ वी आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन? सो यहां से हम देखते हैं 6.2 चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस हैं? एडोलेसेंस इज मार्क्ड नॉट ओनली बाय ऑब्जर्वेबल चेंजेस बट ऑल्सो बाय इंटरनल चेंजेस दैट आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। एडोलेसेंस एज में सिर्फ हमारी बॉडी में एक्सटर्नली चेंज नहीं होते, है ना, हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली भी चेंजेस होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, बट उनका चेंज होना भी एक बहुत, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। अगर वो चेंजेस नहीं होंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी भाई, है ना। वो उनका चेंजेस होना भी जरूरी, जितना एक्सटर्नल चेंजेस जरूरी है उतना ही इंटरनल चेंजेस भी जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर।
One such changes is the maturation of various parts involved in the process of reproduction. And उसमें से एक पार्ट कौन सा है? रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिस टाइप का चेंजेस हमारी बॉडी पार्ट्स में होना चाहिए, अगर वो होता है, सो दैट मीन्स वी आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंजेस ग्रेजुअली एंड दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटरनली हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों की बॉडी में इंटरनली चेंजेस होते हैं, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, एंड ये जो प्रोसेस है हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. सो एन इंपॉर्टेंट इंटरनल एसोसिएशन विद एडोलेसेंस गर्ल्स. अब सबसे पहले यहाँ पे हम गर्ल्स के बारे में बात करते हैं. तो गर्ल्स में एट द एज ऑफ देयर एडोलेसेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है. इन केस ऑफ गर्ल्स, बॉयज में ये चीज नहीं होती है, ठीक है. नाउ अब देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है. यानी कि इसमें फीमेल बॉडी में, ठीक है, फीमेल बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है आफ्टर 20 to 30 डेज में, ठीक है. ये जो नंबर है 20 to 30 डेज, ये इंक्रीज भी हो सकते हैं. 22 से 33 डेज तक का टाइम पीरियड होता है. अगर इसके बीच में, ठीक है, जो मंथली साइकिल है अगर वो रिपीट हो रही है, यानी कि दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम नॉर्मल है. अगर इससे पहले या फिर इसके बाद होता है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये चीज नॉर्मल नहीं है. सो इट रिकर जनरली एवरी 28 to 30 डेज एंड इट मोर कॉमनली नोन एज द पीरियड, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं. मेनी हेल्दी गर्ल्स have longer or shorter menstrual cycle ranging from 21 to 35 days, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया ये इस एज तक, मतलब इस डेज तक वेरी करता है ना. नॉर्मल अगर होगा तो आराम से 27-28 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खुद को रिपीट करेगा. कभी कभी ऐसा हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत टेंशन हो जाती है, तो हो सकता है कि पीरियड्स जो है वो पहले आ जाए या फिर पीरियड्स बाद में आ जाए, ठीक. Now, the menstrual cycle is an important natural process and is one of the sign of the good reproductive health. तो फीमेल के केस में, ठीक है, अगर किसी फीमेल का menstrual cycle स्टार्ट हो गया है, that means she is ready to reproduce, ठीक है. तो ये एक साइन है, ठीक है. ये चेंजेस है बॉडी में कि अगर पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं तो उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, ठीक है. उससे पहले गर्ल्स में रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है. The phase of the cycle when the blood discharge occur from the body is referred to as menstruation. और इस डिस्चार्जल ब्लड को हम क्या कहते हैं? इसको हम मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? मेंसुरेशन कहते हैं. सी, फीमेल में ना क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है उनकी ओवरीज में, ठीक है. अब अगर एग को स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, ऐसा समझो कि ओवरी में क्या है? यहाँ पे एग है. अगर एग को स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, अगर एग को बेटा स्पर्म मिल जाता है, तब क्या होता है? यहां से ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे एंड फर्दर जाके वो बेबी में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर फीमेल एग को स्पर्म नहीं मिल पाता है तो इस केस में क्या होता है? एग जो है वो शेड आउट हो जाता है, क्रश हो जाता है और ब्लड के फॉर्म में फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है. तो उस केस में प्रेगनेंसी नहीं होगी. लेकिन अगर स्पर्म एग से मिल जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, बाद में फीटस एंड देन बेबी, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी आ गई है, ठीक है. अगर पीरियड्स हो जाते हैं दैट मींस फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, ठीक है, क्योंकि वो जो एग जो स्पर्म के साथ मिलके, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, वो तो अब है ही नहीं, वो तो शेड आउट हो गया बॉडी से. क्लियर? It may last for 3 to 7 days and some girls may feel pain or discomfort in the lower abdomen during these days. तो ये जो पीरियड का टाइम है ये बेसिकली 5 से 7 दिन का होता है, प्लस ये वेरी करता है ना. कभी कभी होता है कि कुछ डिस्ट्रप्शंस की वजह से फीमेल्स में ये जो पीरियड्स के दिन हैं ये 2 या फिर 1 भी हो जाता है, बट इस केस में आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है. एटलीस्ट ब्लड का फ्लो अगर हो रहा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना चाहिए, ठीक है. तो मिनिमम मान के चलो कि 3 से 4 दिन तो होना चाहिए. अगर उससे कम होता है सो दैट इज नॉट हेल्दी, ओके. सो एंड इस केस में आपको पता ही है कि कितना ज्यादा पेन होता है एंड डिस्कम्फर्ट
फील किया जाता है, ठीक है। यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55 मेंस्ट्रुअल स्टॉप नेचुरली। अब जब फीमेल 45 से 55 की एज तक पहुंच जाती है, ठीक है, जब फीमेल 45 से 55 की एज तक पहुंच जाती है तो इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उस फेज को हम मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? उस फेज को हम मेनोपॉज कहते हैं। एंड जब फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं तो उस फेज को हम मेनार्क कहते हैं, ठीक है। सो 45 to 50 एज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नेचुरली स्टॉप हो जाती है, मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन द वुमेन्स लाइफ। और ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई नाउ फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस आफ्टर द मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज के बाद जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। मेनार्क से पहले फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। फीमेल कब रिप्रोड्यूस कर सकती है? जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ठीक है। जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तब तक ही फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकती है, उसके पहले या फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। आगे बात समझ में, ठीक है। नाउ ब्रेकिंग मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन के बारे में बेटा जो जो मिथ है, हालांकि ये आज भी फॉलो किया जाता है और हम कितना भी पढ़ ले, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीजें रह ही जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमें इसको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें हैं ये देख लो। सो देयर आर मेनी रॉन्ग बिलीव्स अबाउट द मेंस्ट्रुएशन दैट ऑफन लीड टू अननेसेसरी फियर, ठीक है, शेम और इवन गिल्ट। These beliefs have given rise to the certain myths and taboos। तो देखो यार, आज भी बहुत सारी जगहों पे अगर हम विलेजेस में चले जाएं, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं, तो वहां पे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वहां पे लोग सैनिटरी पैड्स के बारे में बात नहीं करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात नहीं करते, टैम्पॉन्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे फील वेरी शाय, है ना, उनको बहुत शाई फील होता है, उनको लगता है कि नहीं ये तो बात करने वाली चीज नहीं है। एंड व्हाई वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, है ना, हम इसके बारे में क्यों बात करेंगे? फीमेल की प्रॉब्लम है, लेट्स फीमेल हैव टू हैंडल इट। बट ऐसा नहीं है, जब तक हम इसके बारे में खुल के बात नहीं करेंगे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हमें सबसे डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है, एक हेल्दी टॉपिक पे, ठीक है। तो अगर देखो, क्योंकि फियर है, लोगों में डर है कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, शेम है, ठीक है, गिल्ट में रहते हैं, इस वजह से इस पे बातें हो ही नहीं पाती हैं, ठीक है। हालांकि आजकल तो बहुत ज्यादा इस पे कैंपेन वगैरह है, लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन आज से अगर हम 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो लोग भाई सैनिटरी पैड भी खरीदने अगर जाते हैं, ठीक है, तो एक तो जाते नहीं है, पहली चीज, एक तो जाते नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मैं एक फैमिली के बारे में बात करूं, ठीक है, कि भाई ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, ठीक है, अगर वहां उनकी फीमेल में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, सो दे फील शेम कि भाई हम अपने पापा को बताएं, कि भाई को बताएं कि कोई हमको सैनिटरी पैड ला के दे, है ना। सो ये आज भी बहुत सारे जगह पे होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत सारे मिथ्स एंड टैबूज इसीलिए बन गए हैं बिकॉज पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। So, among such myths and taboos, physical isolation of the menstruating girls is unfortunately still quite and prevalent। तो आपने पता है पहले देखा होगा या फिर इस पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स भी बनी हुई है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जब भी देखो, एक तो पहले लड़कियों की जल्दी भी शादी करा दी जाती थी, है ना, तो इनको इतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, इनको जानने का मौका नहीं मिलता था, ठीक है, चीजों को समझने का मौका नहीं मिलता था। पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, जब लड़कियों में, ठीक है, पीरियड्स आना शुरू हो जाते थे, पीरियड्स हो गए तो उनको अलग कमरे में रख दिया जाता था, ठीक है, हाँ, उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था कि भाई वो ना ही चीजों को हाथ लगाएंगी, ना ही वो किचन में आएंगी, ना ही वो लोगों के साथ बैठ के खाना खाएंगी, ये सारी की सारी चीजें। बट ये मिथ है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, मिथ है। अगर आज भी कोई आपके सामने इन चीजों को फॉलो कर रहा है, सो यू हैव टू टेल कि भाई ये सारी की सारी बेकार चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड सच मिथ हैव नो साइंटिफिक बेसिस। तो ऐसी चीजें करना बेहद गलत है। देखो, एक तो उस टाइम पे, ठीक है, पीरियड्स के टाइम पे मेंटली भी इंसान इतना ज्यादा, हम ऐसा बोल सकते हैं, फिट नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, पेन अलग होता है, ठीक है। इस केस में अगर सबसे अलग कर दिया जाता है तो और ज्यादा डिप्रेशन में आने के चांसेस होते हैं। इस केस में क्या होना चाहिए कि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाना चाहिए, उसको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, रेदर देन उसको अकेला अलग छोड़ देने से बेहतर है, ठीक है।
Now, encouraging a scientific outlook towards the menstruation, we can help society appreciate the need of promote good reproductive health of the women and contribute positively towards healthier lifestyle for the women. See, अभी हमने देखा कि एक women कब reproduce कर सकती है? हाँ, एक women कब reproduce कर सकती है? जब तक वो अपने menstrual phase में है, ठीक है, जब तक वो अपने मेंस्ट्रुअल फेज में है वो तभी तक रिप्रोड्यूस कर सकती है, ना उससे पहले रिप्रोड्यूस कर सकती है ना ही उसके बाद रिप्रोड्यूस कर सकती है। अब सोचो, जब फीमेल अपने मेंस्ट्रुअल फेज में आती है, हम उनके साथ उनको अलग कर देते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उनको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इस स्ट्रेस की वजह से वो गड़बड़ हो सकता है, और अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ गड़बड़ हो तो आगे जाके कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए मेंटली जो ट्रॉमा होता है उस टाइम पे उसको समझना चाहिए, राइट। चलिए, so next is adolescence is not just about a physical change or change associated with the reproductive capabilities, ठीक है। तो यहाँ पे adolescence में सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज ही नहीं होता है या फिर रिप्रोडक्टिव चेंज ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी काफी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि इमोशनल चेंज, ठीक है, हमारे बिहेवियरल चेंजेस। सो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इमोशनली हम किस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, बिहेवियरली हमारी बॉडी में किस किस टाइप के चेंजेस आते हैं, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि अभी भी काफ़ी सारे बच्चे, ठीक है, इमोशनली हम ऐसा बोल सकते हैं अपने बैगेज में ही रह जाते हैं, वो लोगों को अपनी बात नहीं बता पाते हैं, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को टैकल कैसे करना है ये हम जानेंगे, ठीक है। नाउ 6.3 इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस, ठीक है। सो एक्टिविटी 6.2 लेट अस लिस्ट। नाउ take a moment to think if there are any changes in your emotions or behavior or that of your classmate and friends in the past 1 or 2 years. तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है, ठीक है, कि आपको सोचना है कि आप में या फिर आपके फ्रेंड्स में किसी तरीके का इमोशनल या फिर बिहेवियरल चेंजेस आपने देखे हैं पास्ट 2 years में। These changes may be exciting, confuse और both, दोनों हो सकता है ना। इस टाइम पे बच्चे अपना खुद का डिसीजन ले नहीं पाते हैं, बट वो उनको लगता है कि भाई हम ही सब कुछ है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे बड़ों को तो कुछ आता नहीं है ना, हम खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, इनको क्या ही पता है ना, हमें पता है, वी आर द न्यू जनरेशन, है ना, हमें सब चीज की नॉलेज है, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। So let us list some emotional changes in the table 6.2 along with their probable effect on behavioral and ways for positive growth and the development, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। So table 6.2 emotional changes and their problem and their probable effect on the behavior and the ways for the positive growth and the development, okay। So क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास मूड स्विंग्स, जो अक्सर इस एज में कॉमन है ना, बहुत कॉमन है। सो प्रोबेबल इफेक्ट क्या होगा भाई अगर मूड स्विंग्स हो जाएंगे तो, एंगेज इन वेरियड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। अगर किसी को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं तो उनको अपना माइंड क्या करने की जरूरत है, किसी काम में लगाने की जरूरत है। जितना ज्यादा खाली बैठेंगे उतना ज्यादा दिमाग में इधर उधर की बातें आएंगी, परेशान होंगे, दैट्स इट, ठीक है। ways for positive growth and development, तो self exploration and involvement in activities that may lead to the creativity and innovation। तो अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, ठीक है, अपने आप को बिजी रखो नई नई चीजें सीखने में, क्योंकि इस एज में हमारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है, ठीक है, और हम काफी सारी नई नई चीजें एक साथ सीख सकते हैं। तो जितनी चीजें आप इस एज में सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, है ना। 11-12 तक आते आप आपका सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडल्ज हो जाएंगे। सो बेटर है अभी जितनी चीजें सीख सकते हो उतनी चीजें सीख लो, ठीक है। डांस में पार्टिसिपेट करो, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, हर जगह पार्टिसिपेट कर लो, ओके। नाउ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो इस एज में ऑफ कोर्स हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़ जाते हैं किसी से। सो इंक्रीज सेंसिटिविटी, सो कंपैशन, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क। इस एज में भाई आप, मुझे पता है
सबके सब सोशल मीडिया वाले हैं, है ना। सबका इंस्टाग्राम चलता होगा, फेसबुक तो खैर बहुत कम ही यूज करते होंगे, बट मैं मान के चलती हूँ कि इंस्टाग्राम तो भाई सबका चलता होगा इधर, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, ये सारी चीजें इस एज में हमारे लिए बहुत कॉमन है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इस एज में ये सारी की सारी चीजें हमें कॉमन दिखती हैं, राइट। इस एज में और क्या क्या होता है, हम बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं, है ना, शाय भी फील करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो ये चेंजेस हमें हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये चेंजेस हमें हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलता है। इमोशनल चेंजेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। इमोशनल चेंजेस हमको हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इमोशनल चेंजेस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बिहेवियर हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हाँ, इमोशनल चेंजेस जब होंगे तो डेफिनेट सी बात है हमें हमारे बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है, इसमें हम कुछ नेगेटिव भी सोच सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो इमोशनल चेंजेस में हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है। वी कैन थिंक, हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं एंड पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। वी कैन थिंक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, हम दोनों तरीके से सोच सकते हैं इस एज में, ठीक। ज्यादातर तो कैसे सोचते हैं हम, नेगेटिव ही सोचते हैं, है ना। Now, while discussing table 6.2, you may have explored the diverse behavioral changes in adolescence. Yes, तो हमने यहाँ पे काफी सारे changes देखे adolescence में. This is because adolescence is often marked by the strong emotions. Adolescence के टाइम पे हमारी बॉडी में काफी सारे इमोशनल चेंजेस देखने के लिए हमको मिलते हैं, ठीक है। एंड दैट चाइल्डहुड में इतना ज्यादा इमोशनल हम किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाते, है ना, क्योंकि तब तो हमारी मेमोरी बिल्टअप हो रही होती है। लेकिन जैसे हम अपने 9, 10, 11 की एज में पहुंचते हैं, तब तक हमारा एडोलेसेंस पीरियड शुरू हो जाता है, तब तक हमारी बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से हम किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा अटैच या तो अटैच हो जाएंगे या तो डिटैच हो जाएंगे। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक। These emotions might affect adolescents' behavioral, like taking up, joining social initiatives, support to the needy, and disadvantages of developing deeper interest in new areas, ठीक है। तो इस एज में बहुत ज्यादा हमें छानबीन करने की आदत होती है ना। हमें लगता है कि नहीं इसके बारे में भी पढ़ लेते, उसके बारे में भी पढ़ लेते, हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको ये भी चीजें सीखनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा हम इस टाइम पे ना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना पसंद करते हैं, ठीक है। सोशल मीडियाज पे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, जिसको हम फॉलोअर्स कहते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे हम सब्सक्राइबर कहते हैं, राइट। तो इस एज में सारी की सारी चीजें बहुत कॉमन है। अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियरल एंड एक्शंस कैन हेल्प अस टू मेक बेटर चॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस थॉटफुली, ठीक है। सो इस एज में क्या होता है, हम अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे बिहेवियरल एक्शंस जो होते हैं, ठीक है, वो हमें ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो हमें कभी कभी हेल्प भी करते हैं, कभी कभी हमारा नुकसान भी करा देते हैं, ठीक है। तो इस इमोशंस की वजह से, बिहेवियरल की वजह से काफी सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने अच्छा डिसीजन लिया है बट हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। कभी कभी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब किसकी वजह से होता है, हमारे इमोशनल चेंजेस की वजह से, हमारे बिहेवियरल चेंजेस की वजह से होता है, ठीक। नाउ मेकिंग एडोलेसेंस जॉयफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। सो द जर्नी ऑफ एडोलेसेंस इज यूनिक एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड दैट इज वेरी यूनिक। Heightened curiosity and excitement during this stage of life give adolescent a new viewpoint towards the almost everything around them. तो इस टाइम पे क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, है ना, तो हमारी जो लाइफ होती है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट होती है, फुल ऑफ फन होती है, हर चीज हमको अच्छी ही लग रही होती है कि ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनी है, ये सब हमारे पीछे है, ठीक है। वो सिर्फ इसी एज में लगता है, बाद में हमको पता चलता है व्हाट इज रियलिटी, ठीक है।
बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीजों को जानने की, हमें इस जगह भी जाना है, ट्रिप पे चलते हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं, है ना। फ्रेंड्स के साथ हम काफी सारी चीजें शेयर कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई उस दोस्त ने तो धोखा दे दिया, है ना, फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। So good habit, thoughtful decision and small actions can have a powerful positive impact on the overall well-being adolescent. Let us know about them. See, इस एज में अगर हमने अपना अनुशासन बना लिया, अगर हमने इस एज में डिसिप्लिन सीख लिया, ठीक है, कि भाई सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे खाना खाना है, न्यूट्रिशनल खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, तो अगर हमने, है ना, हाँ, इस तरीके की अपनी हैबिट बना ली तो ये हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देगी, ठीक है, हमारा हाइजीन मेंटेन रहने लग जाएगा, हम कम बीमार पड़ेंगे, और ये फिर लंबे टाइम तक जब चलेगी ना तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ होगी, अच्छे से ग्रोथ होगी, हमारा माइंड भी शांत रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे छोटे छोटे चेंजेस करके, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि भाई सारी चीज़ें एकदम पीसफुली जाए तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस कर लो। टाइम से सो, टाइम से उठो, फोन कम चलाओ, बहुत बुरी चीज़ है फोन चलाना, ठीक है, फोन कम चलाओ, पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा कर लो, ठीक है, बाहर का खाना बंद कर दो, घर का खाना खाओ। क्लियर। नाउ 6.4.1 मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। तो देखो भाई, न्यूट्रिशन खाना तो हमको खाना ही चाहिए क्योंकि हमारी ग्रोइंग बॉडी है। अगर हम अब न्यूट्रिशन खाना नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तभी तो खाना है, लेकिन ग्रोइंग बॉडी में ज्यादा खाना चाहिए। क्यों? ताकि हमारे दिमाग का विकास अच्छे से हो, ठीक है। सो इन ग्रेड 6 चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, आपने पढ़ा होगा पिछले साल, यू लर्न अबाउट द नीड ऑफ अ हेल्दी डाइट, है ना। हमने हेल्दी डाइट के बारे में पढ़ा था, एंड हेल्दी डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, व्हाई हेल्दी डाइट इज इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हम क्लास 6 में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक। Since adolescence is a period of growth and development marked by several changes in the body, a nutritious diet is of utmost importance. तो देखो, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का टाइम है, हमारे ग्रोथ का टाइम है, हमारे बॉडी में सेवरल चेंजेस होते हैं, तो इस टाइम पे हमें अपनी बॉडी का बहुत खास ध्यान देना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? हमें अपनी बॉडी का बहुत खास ध्यान देना होता है, हमें अपने न्यूट्रिशंस का ध्यान देना होता है, हमें ऐसा खाना खाना होता है जिसमें भर भर की न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, हमें विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए। नाउ फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड वी नीड अ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। भाई प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर स्टैमिना के लिए, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर स्टैमिना, हमें क्या क्या चाहिए, चीज चाहिए बेटा? हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, हमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो हम ऐसा फूड कंज्यूम करें जिसमें प्रोटीन भी भर भर के हो और कार्ब्स भी भर भर के हो, ठीक है। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल एज वेल। तो इन दोनों की जरूरत तो हमारी बॉडी को है ही, ठीक है, इन दोनों की जरूरत तो हमारी बॉडी को है ही, इसके साथ साथ हमें फैट, विटामिन्स, मिनरल, ये सारी चीजें भी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताना कि आपका बैलेंस डाइट जो है उसमें आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 6.3 लेट अस लिस्ट। सो based on the locally available food, fill table 6.3 with the healthy food sources, nutrients present in them, and how these nutrients can help our growth and development, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमको हेल्प करते हैं, किस तरीके से वो हमें ग्रोथ में मदद करेंगे, ठीक है। चलो, सो टेबल 6.3 फूड सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड फंक्शंस दीज न्यूट्रिएंट्स। तो बता दो, फूड सोर्सेज है हमारे पास मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज एंड पनीर। तो ये किसके फूड सोर्सेज है? हाँ, ये किस चीज के बेटा फूड सोर्सेज यहाँ पे हमारे पास मेंशन किए गए हैं? किस चीज के हैं? कैल्शियम, प्रोटीन, फैट और विटामिन डी। टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ, ठीक है, एंड ये हमारे दांतों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीथ। फिर सेकेंड में है यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन, टू हेल्प प्रॉपर ग्रोथ, गेन स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव लेवल ऑफ एनर्जी। सो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हमें यहाँ पे? एग है, फिश है, पल्सेस है, ठीक है, एग,
क्या हो गया इसको, एग, फिश, पल्सेस, सोयाबीन चाहिए होगा, नट्स कर लो, मीट, ये सारी चीजें, इनसे हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी, प्रोटीन एंड फैट। हमें यहां से प्रोटीन भी मिलेगा, हमें यहां से फैट भी मिलेगा। टू प्रॉपर ग्रोथ, गेन स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव लेवल ऑफ एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी, ठीक है, लेवल ऑफ एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग। स्पिनच, किडनी बीन्स, ड्राई फ्रूट्स लाइक रेजिन्स एंड फिश, फिग्स, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम, क्या क्या मिलेगा, यहां से हमारे पास आयरन है, फॉलिक एसिड होते हैं जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड के फॉर्मेशन में हमें क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं, ठीक है, ये ब्लड के फॉर्मेशन में हमें हेल्प करेंगे, ओके। चलो, सो साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है। सो एडोलेसेंस स्पेशली गर्ल्स में समटाइम्स सफर फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। तो गर्ल्स में ये चीज ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ द आयरन एंड विटामिन B1-2 इन द बॉडी। क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B1-2 की कमी हो जाती है, इसी की वजह से एनीमिया जैसी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, ठीक है। Find out about such health problem. How can we manage iron deficiency in our body? And find out about the government scheme aim to prevent such deficiencies. ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हमको पता करना है, राइट। तो हेल्थ प्रॉब्लम, इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। किसकी डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है, ठीक है। और क्या क्या इसके लिए स्कीम्स है, ये हमको बतानी है। नाउ नो अ साइंटिस्ट, चलो। सो डोरथे हॉटकिंस was a brilliant scientist who studied the structure of the B12। तो जो साइंटिस्ट थे डॉर्थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विटामिन B12 के बारे में डिस्कस की, पढ़ाई की इन 1964 and he became the third woman and she became the third woman to win the Nobel prizes in the field of chemistry, है ना। एंड ये थर्ड विमेन रही हैं, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में उस टाइम पे। एंड शी नो दैट विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इनको पूरी नॉलेज थी कि किस तरीके से विटामिन B12 एक बॉडी में हेल्प करती है ब्लड फ्लो कराने में या फिर ब्लड बनाने में। तो इसी चीज के ऊपर इन्होंने पूरी अपनी रिसर्च की थी, स्टडी की थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। Like most vitamin, it cannot be made in the human body and it has to be obtained from the food we eat। तो जैसे बाकी के vitamins होते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे vitamins होते हैं जो हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी रीजनरेट नहीं करती है, इसको हमें बाहर से ही इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। एंड डिस्कस द सोर्स ऑफ द विटामिन B12 विद योर टीचर। तो क्या क्या सोर्सेज है विटामिन B12 के, ये आप पहले तो मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे विटामिन B12 के सोर्सेज बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके कि कहां कहां से क्या क्या चीजें खाने से हमको विटामिन B12 मिलेगा, ओके। नाउ पर्सनल हाइजीन, यहां से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास तक हम ये चैप्टर खत्म कर दें, ओके। सो लेट्स सी कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाकी जितना आज की क्लास में आपको समझाया है, आप कमेंट करके बताएंगे कि कितनी चीजें आपको समझ में आई है और कितनी चीजें आपको समझ में नहीं आई है, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊं तो आपको वो सारी की सारी चीजें जो आपके डाउट्स रहे हैं वो हम क्लियर कर लें, ओके। सो आज के लिए इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।